हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप आप ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को जम के तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मेरा जो टॉपिक है ना वो कोड ट्रांसफॉर्मेशन पे है, और कोड ट्रांसफॉर्मेशन इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफ़ी ईजी होते हैं, आप कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, टॉपिक जितना बड़ा दिखता है उतना क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, आपसे हो जाएगा। सो इसी टॉपिक को मैं इन डेप्थ तो नहीं समझाने वाली हूँ, लेकिन इतना समझा सकती हूँ कि आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, आई मीन क्वेश्चन सारे इसके लगा सकें। ठीक है। सो कोड ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बोलते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेल से अगर दूसरे सेल को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर कोई जीन पॉजिटिव है या अगर कोई जीन निगेटिव है, तो इसमें से जो जीन इसमें जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कोड ट्रांसफॉर्म, कोई भी दो जीन साथ में कोड ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये पूछते हैं। मतलब ये और बी जीन जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र करी है वो साथ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं, या फिर कोई दूसरी जीन है उसके साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कोड ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हमें कैसे सॉल्व करना है मैं उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ सीरीज़ ऑफ जीन दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज़ ऑफ जीन दी गई है जिसमें से आपको ये निकालना है कि इनमें से को ट्रांसफॉर्म्ड कब हो रहा है, मतलब ठीक है, दो जीन को ट्रांसफॉर्म्ड कब हो रहा है अब। ठीक है, और इनकी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें 10 दी गई है, इसमें 20 दी गई है, इसमें 10 और इसमें 30। जो कि उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि ये को ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी है। सब आपको निकालना है कि, और आपको इसकी ना जो वैल्यूज़ है ना वो निकालनी है कि इसमें को ट्रांसफॉर्म सेल कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये ट्रांसफॉर्म सेल की फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब को ट्रांसफॉर्म को मतलब क्या होता है, दो चीज़ें साथ में चलना। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी जीन को ट्रांसफॉर्म्ड कब हो रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब ए और बी जीन की जब हमें बात पूछी गई है तो हमें सिर्फ इस सीरीज़ में ना सिर्फ ए और बी जीन पे ध्यान देना है। जैसे ए प्लस बी प्लस जीन, और ए प्लस बी प्लस साथ में कब हो रहा है, ये रहा ए प्लस बी प्लस, दो जीन साथ में ट्रांसफ़र हो रहा है, डेट इज़ को ट्रांसफॉर्म। हमें सी पे ध्यान नहीं देनी है। सो ए और बी का अब जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं 10 प्लस 30 प्लस टोटल इंटू 100। टोटल किस चीज़ की, ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज दी गई है इसकी टोटल। ठीक है, सो 30 40 50 60 70, टोटल हो गया 70। तो हमें वो वैल्यूज़ लेनी है ये ऊपर वाले साइड में जो वैल्यूज़ इनमें कॉमन है। अब ए प्लस बी वाला पार्ट कॉमन, इसमें ए प्लस बी इसमें कॉमन है, हम क्या ये पार्ट लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ए जीन नहीं है, बी जीन भी नहीं है, इसमें सिर्फ बी जीन है, इसमें ए जीन है। और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि को ट्रांसफॉर्म कब हो रहा है, साथ में ट्रांसफॉर्म कब हो रहा है। साथ में मतलब दोनों चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। सब इन दिस केस 40/70 इंटू 100। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा, तो इसकी आंसर जो होने वाली है ना वो होने वाली है करीब 57.1 समथिंग, ऐसा कुछ होने वाला है। सो ये रहा आपका आंसर। सो को ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 57%। ठीक है, 57% हो सकती है इसकी को ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर सेम क्वेश्चन अगर हमें ये डिफरेंट वे में पूछा गया, सेम क्वेश्चन अगर हमें डिफरेंट वे में पूछा गया कि बी और सी जीन का को ट्रांसफॉर्म कब हो रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी और जी जीन का, बी और सी जीन का को ट्रांसफॉर्मेशन वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या देखनी होगी, इस केस में हमें देखनी होगी सिर्फ बी और सी जीन। सो बी और सी जीन साथ में कब आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और तो कहीं नहीं आ रहा बी और सी जीन। सो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, 70 इंटू 100। सिंस इसका टोटल 70 था, सो ये कट हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू जो होएगी ना, इसकी वैल्यू करीब 14.2 आने वाली है, 14.2%। सो दैट यही है वो क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया था कि बी और सी को ट्रांसफॉर्म कब हो रहे हैं। को ट्रांसफॉर्म मतलब साथ में ट्रांसफॉर्म। अगेन आई एम सेइंग साथ, सो अगेन आई एम सेइंग कि इसमें को ट्रांसफॉर्म मतलब साथ में ट्रांसफॉर्म होने वाला। ठीक है, सो अब बी और सी जीन की को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14.2। अगर हमें यही क्वेश्चन अगर दूसरे उसमें पूछा गया कि
ए और सी का को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए और सी जीन का? तो इस केस में क्या होगा, विल हैव टू फोकस ऑन ए जीन एंड सी जीन। ठीक है, हमें बी को भूल जाना है फॉर नाउ, हमें बी को भूल जाना है। तो ए और सी जीन ट्रांसफॉर्म कब हो रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। 10/70 × 100, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही आने वाली है, 14.2%। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल के यहाँ पे पिक शेयर कर दूँगी। सो आपको वो सॉल्व करनी है और आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर भी मैं आपको आफ्टर सॉल्विंग ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका करेक्ट आंसर बता दूँगी, सो डैट आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आप सही थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं अभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन और आपको ये सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट दी गई है। ठीक है, ये रहा रिकॉम्बिनेंट। सो इससे आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस जीन और बी प्लस सी प्लस जीन। तो दैट मीन्स इसका कोई एक वैल्यू यहाँ होगा और इसका कोई एक वैल्यू यहाँ होगा, मतलब पहले और बाद में होगा। ठीक है, सो ये रहा 4 ऑप्शंस और चारों में से आपको कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।